जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं पहले शमूएल की किताब, उसका 13 अध्याय 13 और 14 वचन। 13 और 14 वचन को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है पहले वचन से क्या हुआ। जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं तब हम वहां पर देख सकते हैं युद्ध को। युद्ध जो शमूएल, जो शाऊल और उसकी सेना और आगे जो थे वो पलिस्ती लोग थे। अभी पलिस्ती और शाऊल के आर्मी के बीच में हम युद्ध को देख सकते हैं। अभी यहां पर घटना ऐसी हुई, जो पलिस्ती लोग थे वो ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और ज्यादा शक्तिशाली, ताकतवर होते जा रहे थे। और शाऊल ने देखा लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन शाऊल युद्ध में आगे नहीं जा सकता। और शाऊल न जाने के वजह से शाऊल के साथ जो लोग थे, है ना, जो सेना थी, वो डर रहे थे, यहां वहां जा रहे थे। अभी शाऊल युद्ध में इसलिए नहीं जा पा रहा था, युद्ध की शुरुआत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उस वक्त में वो लोग ऐसा करते थे, युद्ध में जाने से पहले वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान चढ़ाने के बाद वे लोग युद्ध में आगे बढ़ते थे ताकि परमेश्वर उनको सहाय करे, युद्ध में परमेश्वर उनको विजय दिलाए। और इन सब बातों को हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन अब तक बलिदान इसलिए नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि शाऊल शमूएल की बाट जो रहा था। क्योंकि चढ़ावा जो परमेश्वर के लिए हम चढ़ाते हैं बलिदान, वो एक याजक, एक भविष्यवक्ता का काम था। और यहां पर जो शाऊल था वो राजा था। अभी बहुत धीरज रखने के बाद, बहुत बाट जोने के बाद शाऊल ने, राजा ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। और वो ही डिसीजन, वो ही निर्णय शाऊल के जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ का वजह बना, बहुत बड़ा नुकसान का वजह बना। तो क्या डिसीजन लिया वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 9 वचन। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। यहां पर शाऊल ने एक गलती कर दिया। उसने देखा आगे पलिस्ती लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। शाऊल ने देखा मेरे साथ जो सैनिक थे, मेरे साथ जो प्रजा थे, वो मुझसे दूर होते जा रहे, यहां वहां बिछड़ने लगे, भाग रहे, कैसे युद्ध लड़ पाऊंगा। और जब उसका धीरज टूट जाता है तब वो क्या करता है, खुद परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ा देता है। और जैसे ही शाऊल बलिदान देता है, शमूएल आ जाते हैं। और शमूएल आने के बाद शाऊल के साथ बातचीत होता है, ये क्या किया, ये कैसे किया, ये क्यों किया। और शाऊल समझाता है, मैं डर गया था, सामने पलिस्ती लोग थे, बढ़ते जा रहे थे, शक्तिशाली होते जा रहे थे, और मेरे साथ जो लोग थे वो मुझे छोड़कर जाने लगे थे। मैं डर गया था, इसलिए मैंने खुद परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ा दिया। और ये जो गलती शाऊल ने किया ना, उसका सजा उससे मिला। और वो हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि हम हमारे जीवन में सावधान रहना चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 13 और 14 वचन। जब शाऊल ने गलती किया, जो चढ़ावा उसे नहीं चढ़ाना चाहिए था, जो बलिदान उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये उसका काम नहीं था, तब शमूएल ने क्या कहा, वही हम देखने जा रहे हैं 13 और 14 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम
किया है। यस, बहुत ध्यान से हमें वचन को सुनना है और समझना है। शाऊल ने क्या कहा, हम शमूएल ने क्या कहा, हम सुनेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को समझाता है, शाऊल को परमेश्वर ने राजा के पद से हटा दिया। यहां पर लिखा है, शाऊल तूने मूर्खता का काम किया है, ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। अगर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलता तो परमेश्वर हमेशा के लिए इजराइल लोगों के ऊपर तुझे राजा ठहराता और तुझे उनके ऊपर राजा बनाए रखता। लेकिन जब तूने ये गलती किया है, परमेश्वर ने अपने लिए अपने हृदय के अनुसार परमेश्वर ने व्यक्ति को राजा होने के लिए चुन लिया है। यानी ये वो दिन था, ये वो गलती थी जिसके वजह से शाऊल को राजा के पद से हटा दिया था। मेरे प्रियो, आज के वचन से हमें सीखना है। कई बार हमें बहुत सी आशीष परमेश्वर की तरफ से मिलती है, लेकिन मेरे प्रियो, जो आशीष हमें मिलती है उसे संभाले रखना भी हमारी जवाबदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं, जब हम पाप करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, तो जो आशीषें हमें मिली है वो चली जाती है। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बलिदान देने का काम उसका नहीं था, ये तो याजक का काम था, लेकिन उसने किया तो जो राजा का पद परमेश्वर की तरफ से मिला था, परमेश्वर ने शाऊल के पास से राजा का पद ले लिया। और दूसरी बात, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम किसी विषय के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो धीरज बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। धीरज से हमें परमेश्वर की बात जोना है। धीरज हमारे आत्मिक जीवन के लिए मेरे प्रिय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या हुआ, शाऊल ने धीरज नहीं रखा। शाऊल को लगा क्या होगा क्या होगा, आगे पलिश्ती लोग बढ़ते जा रहे, मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे छोड़ के जा रहे, क्या होगा क्या होगा। धीरज टूट गई और पाप हो गया, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और इसकी वजह से राजा का जो पद था वो चला गया। मेरे प्रियो, आज के वचन से, प्रभु के दास होने से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में नहीं जाना है। आपको क्या अच्छा लगता है, मुझको क्या अच्छा लगता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की आज्ञाएं। अगर हम परमेश्वर के वचन के बाहर जाते हैं, अगर हम पाप करते हैं, गलत करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं, तो जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, और जो मिला है वो चला जाएगा। तो आप पाना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है, और जो आपको मिला है वो बनाए रखने के लिए आपको सावधान रहना होगा। शाऊल के जीवन से सीखना है, सावधान रहना है, आशीषों में आगे बढ़ना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहे, ताकि आप ऐसा कभी भी ना करें जिससे परमेश्वर के मन को, हृदय को दुख होता है। आशीषों में आप बढ़ते रहे। फिर से एक बार आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपको कहते रहता हूं, अगर आप इस सेवा से आशीषित हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं रोज सुबह 6 बजे एक शॉर्ट डिवोशन, मॉर्निंग मन्ना 10 मिनट का वीडियो आपके पास आए,
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वीडियो में लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऑटोमेटिकली सुबह 6 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई बार मैं व्हाट्सएप में शेयर करता हूं, कई बार आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ये वीडियो दिखाई देता होगा और आप उसी में से ज्वाइन होकर वीडियो को सुनते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सएप में वीडियो आए ना आए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसके लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेवा में मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरा नंबर दिया है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे साथ मैसेज द्वारा भी बात कर सकते हैं। आपका कुछ प्रार्थना विनती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।